इस तरह की घटनाएं बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम लोग भी अपनी बच्चियों के लिए। बच्चियों के साथ जिस तरह से ये घटना हुई है, हाँ, सभी भी परिजन जितने भी हैं बहुत ही दुखी होंगे कि कैसे हम लोग बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजें, उनका भविष्य संवारने के लिए भेजें। लेके आई हूँ सर के पास कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बच्चियों के भविष्य का सवाल है, बिहार की बेटियों के भविष्य का सवाल है। सभी परिजन बहुत दुखी हैं। हम नीतीश कुमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, लेकिन यहाँ बेटी बच कहाँ रही है? बेटी बचेगी तभी तो बेटी पढ़ेगी। हाँ, हमारी बेटी को इंसाफ मिला तभी अगले जो पेरेंट्स, जो और लोग पेरेंट्स वो अपने बच्चे को पढ़ने भेज पाएंगे। नहीं तो इस तरह से क्या होगा कि उनके दिल में, दिमाग में इतना डर हो जाएगा कि वो अपने बच्चे को पढ़ने से भेजने के लिए भी डरेंगे। सरकार के नाक के नीचे इतनी घटनाएं हो रही हैं, रोज मर्डर हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे सोचने वाली बात है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, पटना में जिस तरीके से पटना के हॉस्टल में एक नीट की छात्रा के साथ जो दुष्कर्म करके हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर जो है मामला इतना गंभीर हो गया है, लगातार जो है उसको लेकर एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे हैं। वहीं एक चीज़ था कि एसएसपी ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि लड़की जो है सुसाइड कर ली है, और उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ये चीज़ को लेकर कह दिया। इसी बात पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी की जो है महिला मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगी जिस तरीके से एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, हत्या कर दी जाती है? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जी, बहुत ही दुखद घटना है। बच्चियां जो है बाहर के ज़िलों से आती हैं पटना में पढ़ाई करने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद बच्चियों के साथ जिस तरह से ये घटना हुई है, हाँ, सभी भी परिजन जितने भी हैं बहुत ही दुखी होंगे कि कैसे हम लोग बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजें, उनका भविष्य संवारने के लिए भेजें। इस तरह की घटनाएं बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम लोग भी अपनी बच्चियों के लिए। और साथ में इस तरह की घटना जो हुई है, ये मतलब पूरे प्रशासन को इसके लिए सोचना चाहिए कि अभी भी हमारी बच्चियां जो है सुरक्षित नहीं हैं, पढ़ाई करने आ रही हैं, भविष्य बनाने आ रही हैं। एक लड़की डॉक्टर का सपना लेकर जो है यहाँ पटना आती है, जहानाबाद से, छोटे शहर से आती है। जी बिल्कुल, तो परिजन काफ़ी उस बदहवास हैं, हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, और इस तरह से जो है मामलों को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, दिशाहीन करने की कोशिश की जा रही है, तो बहुत दुखद है। आप लोग सब यहाँ पहुँचे हैं एसएसपी से मिलने के लिए? जी 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 बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और इसे अच्छी तरह से जांच किया जाए, दोषी जो हैं पकड़े जाएं, उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि और जो है हमारी बच्चियां जो है सेफ रह सकें। एसएसपी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही जो है उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया हड़बड़ी में, और हड़बड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि सुसाइड कर ली गई है। एक बच्चे के कैरेक्टर पर सवाल उठ रहा है ये चीज़ को लेकर। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल मैं भी यही लेके आई हूँ सर के पास कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बच्चियों के भविष्य का सवाल है, बिहार की बेटियों के भविष्य का सवाल है। सभी परिजन बहुत दुखी हैं, हम सभी सकते में हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं पूरे बिहार में। अभी मैं 2 से 3 दिन पहले ही खगड़िया गई थी, वहाँ भी जी जी एक 3, 4 साल की बच्ची के साथ बहुत दुखद घटना हुई थी। अभी मतलब आए दिन पर डे जो है महिलाओं के साथ इस तरह की घटना हो रही है। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि जो है इस तरह की घटनाएं ना हो। लगातार सम्राट चौधरी दावे करते हैं, कहीं भी जाते हैं हर मंच से वो कहते हैं कि बिहार से अपराधियों को बाहर करना है, लेकिन फिर भी लड़कियों के साथ इस तरह का मामला सामने आ रहा है, सुरक्षा ही नहीं मिल रही है लड़कियों महिलाओं को। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यही तो ये सरकार का मतलब एक चीज़ समझ में नहीं आता है। ये सरकार जो है बोलते हैं नीतीश कुमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, लेकिन यहाँ बेटी बच कहाँ रही है? बेटी बचेगी तभी तो बेटी पढ़ेगी। यहाँ तो बेटी के साथ आए दिन नए घटना हो रहा। बताइए, 4 साल छोटी बच्ची के साथ वहाँ घटना हुआ, यहाँ 16 साल लड़की के साथ घटना हो रहा। इस तरह से कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में एक डर बैठ जाएगा। बिल्कुल, एक हॉस्टल रहता है, वो सुरक्षित जगह रहता है। हाँ, हॉस्टल में ही ऐसा
ऐसा होना? हॉस्टल में ही ऐसा होना ये बहुत मतलब सोचनीय मामला है। और इस पे मुझे लगता है कि एसएसपी साहब को और हमारे जो ये सरकार है, सरकार को भी बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और बहुत गंभीरता से इस पे एक्शन लेना चाहिए। और जो भी दोषी है उनको मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए, जिससे कि और जो पेरेंट हैं, जो जिनके दिमाग में दिल में ये डर बैठा हुआ है, वो डर ख़त्म हो। क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ हमारी बेटी को इंसाफ मिला, तभी अगले जो पेरेंट्स, जो और लोग पेरेंट्स वो अपने बच्चे को पढ़ने भेज पाएंगे। नहीं तो इस तरह से क्या होगा कि उनके दिल में दिमाग में इतना डर हो जाएगा कि वो अपने बच्चे को पढ़ने से भेजने के लिए भी डरेंगे। तो इस तरह से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहाँ, ये नारा आपका तो सूटेबल हो ही नहीं रहा है। जहाँ तक की बात है सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी तो मतलब आरजेडी को लोग कहता था कि जंगल राज है, जंगल राज है। लेकिन यहाँ जब से सरकार बनी है डबल इंजन की, तब से आप देख लीजिए रोज नए हर एक दिन कुछ न कुछ घटना हो रही है। अब बताइए, ये सरकार को जवाब देना है कि आपके सरकार में तो जंगल राज नहीं है, तो बताइए कि जंगल राज कौन है? आरजेडी है जंगल राज, या बीजेपी है, या डबल इंजन की सरकार है? घटना कहाँ हो रही है, कब हो रही है, क्यों हो रही है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। पटना जैसे शहर में सरकार के नाक के नीचे इतनी घटनाएं हो रही हैं, रोज मर्डर हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे सोचने वाली बात है। तेजस्वी जी क्या करेंगे? तेजस्वी यादव क्या करेंगे? वो कुछ कहेंगे, कुछ सड़कों पर उतरेंगे, क्या कुछ करेंगे वो इसके लिए? जिस तरीके से देखा गया आज प्रशांत किशोर भी मिलने आए हैं, एसएसपी से मिलने आए थे दोपहर में, तो तेजस्वी यादव इसको लेकर क्या करेंगे? जी, मैं राष्ट्रीय जनता दल से महिला प्रकोष्ठ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूं और मैं अपने पार्टी के माध्यम से यहां पहुंची हूं। महिलाओं के लिए हम लोग और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा खड़ा रहा है, हमेशा खड़ा रहेगा। तो क्या करेंगे तेजस्वी जी, आगे क्या करेंगे तेजस्वी यादव का? बिल्कुल, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक महिलाओं के लिए सड़कों पे उतरेंगे, इस बात को बिल्कुल उतरेंगे। जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता है हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता है, हम लोग सड़क से सदन तक आवाज उठाने का काम करेंगे। इतने दिनों बाद एसआईटी की टीम गठित की गई है, इतने दिनों बाद, और जो है आईजी पहुंचे थे, कहा गया कि हॉस्टल को सील कर दिया गया, लेकिन ऐसा कोई भी मामला नहीं था, हॉस्टल को सील नहीं किया गया। और इतने दिनों बाद तो सबूत तो मिट ही जाते हैं। जी जी बिल्कुल, इस तरह की घटनाओं का लीपापोती करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये जो घटनाएं हैं उनको लीपापोती करने का हमेशा प्रयास किया जा रहा है। आनन फानन में ये सब किया जा रहा है। कार्रवाई उचित होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी, जांच भी होनी चाहिए और दोषी को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं सरकार से भी ये दरख्वास्त करूंगी कि जो है इस पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है सरकार के नाक के नीचे। देखिए, कहा जा रहा था कि हॉस्टल जो है, हॉस्टल में उस बच्चे के साथ तो हुआ ही, लेकिन जो हॉस्पिटल जिसके पास वो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसमें जो गलत रिपोर्ट दिया गया, क्या लगता है कि मिली भगत है या कुछ ऐसा है? देखिए, ये लोग सब मिल के काम करते हैं, लोग मिली भगत है और पैसा देकर दबा दिया जाता है सच्चाई। तो देखिए, जो जनता है वो सच्चाई कैसे छुपेगा? हम लोग सच्चाई सामने लाएंगे, इसीलिए तो हम लोग आए हैं, सच्चाई सामने लाएंगे। और सरकार को हम यही कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो आप इस पर एक्शन लीजिए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। क्या लगता है, मिली भगत है, ये पैसों का खेल है क्या? देखिए, ये इस तरह का केस हमेशा होता है और हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि कोई भी मामला हो तो इस तरह के मामले, गंभीर मामले को हमेशा निष्पक्ष जांच करना चाहिए, ना कि पैसे, ये पावर या किसी भी दबाव में आकर आप जो कल्प्रिट है उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो आप लोग हॉस्पिटल जाएंगे जहाँ प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ जाके कुछ करेंगे? हम लोग क्यों नहीं, हम लोग हर जगह जाएंगे, सड़क से सदन तक जाएंगे, हम लोग इंसाफ दिलाएंगे। हम लोग इसीलिए यहाँ पे आए हैं एसएसपी सर से मिलने के लिए और इसका मांग करने के लिए कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए, ना कि आप किसी के प्रेशर में या दबाव में आकर गलत डिसीजन लीजिए और किसी मासूम का और किसी भी उसके पेरेंट को आज क्या बीतता होगा कि हम अपने बेटी को डॉक्टर बनने का एक बड़ा सपना लेके भेजे थे और मेरी बेटी चली गई, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, ये एक लड़की के साथ हुआ है, लेकिन इतनी सारी लड़की जो है इस बात से डर गई है कि आगे कैसे वो पढ़ेगी, कैसे उसके माँ बाप जो है उसको आज़ादी देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो सरकार इतना फेल्योर अभी चल रही है, वो साफ साफ दिखता है कि बच्चियां कैसे पढ़ेंगी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? जब हमारी सरकार के रहते नया सरकार बना है, नया जोश के साथ होना चाहिए, लेकिन नित्य दिन आप देख रहे होंगे कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म, वो छोटी सी बच्ची जो भगवान के समान हो, उसके साथ इस तरह से दुष्कर्म हुआ है। आज देखिए, आज की बात मैं बता,
एक पूर्व टीचर थे, उनको गला रेत के उनके घर में घुस करके मार दिया गया। लेकिन आप बताइए कि कल आप ये सुनिए कि ये हुआ, हत्या हुआ, आज बच्चे, छोटे बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, किसी को चोरी हुआ, एकदम कंटिन्यू होते जा रहा है। ये तो किस दिशा में सरकार जा रही है, यानी कि विफल है हम लोग की सुरक्षा के लिए। जो एक सरकार होती है पब्लिक की सुरक्षा के लिए, तो आज विफल है, तो वो क्यों सीना पीट करके कहेंगे कि हम अच्छी सरकार में हैं। आज हम बेहतर भविष्य देंगे बिहार को, किसी भी हाल में बेहतर भविष्य नहीं है बिहार का जिस स्थिति में जा रहा है। तो मैं कहूँगी कि ये सरकार से मैं अपील करूँगी कि आप जितने भी बिहार के जनता हैं, कम से कम उनके लिए सोचिए, युवाओं के लिए सोचिए, जो कि युवा इस ओर जा रहे हैं। तो मैं अपील करूंगी कि इस तरह की घटनाएं ना हो, उनके लिए ध्यान दिया जाए। आप देखिए कि लड़की के पेरेंट्स को 10 लाख का ऑफर आया, सुनने में आया। आप बताइए कि इस तरह से क्यों घटना को पैसे से दबाया जा सकता है। और 4 दिन बीत गया है, आज हॉस्टल को बंद नहीं किया गया है, और हॉस्टल में आप देख हॉस्टल के मालिक रह रहे हैं वहाँ पे, मतलब जिसका घर है, जिसको रेंट पे दिया गया था, वो तो हॉस्टल वाले तो भाग गए, लेकिन मालिक हाँ रह रहे हैं। जी, वही तो कह रही हूँ, उसको सील करना चाहिए। अगर उस तरह की घटना वहाँ पे घटे, आईजी की टीम गई थी और कहा गया कि सील कर दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ मामला नहीं आया। आप सोचिए कितना बड़ा नाकामी है एक सरकार के लिए और एक विधि व्यवस्था के लिए, सरकार बिहार के लिए। तो कम से कम इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर ध्यान दे। जहाँ गलत हो और अगर वो साबित हो तो सरकार उसको ज़रूर से सजा देने का काम करे, ना कि उसका निपापोती करने का काम करे। मैं अपील करूँगी। इस तरह से तो न्याय व्यवस्था से इंसान का उम्मीद खत्म हो जाएगा, न्याय व्यवस्था से बिलीव खत्म हो जाएगा कि न्याय व्यवस्था है ही नहीं, जिसको जो दिल करेगा वो कांड करेगा। इस तरह से और जो अभी जो हो रहा है, और रेपो जो है वो बढ़ता जाएगा, रेशियो बढ़ता जाएगा। अभी जो कांड पे कांड हो रहा है, आज उधर मर्डर, कल उधर मर्डर, परसों इस तरह मर्डर, अगर सज़ा नहीं दिया जाएगा तो रेशियो बढ़ेगा, लोग डरेगा नहीं, लोग के अंदर डर का भावना खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने, यहाँ पर आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष और कुछ महिलाएं आई थी, जहाँ पर एसएसपी से ये जो है वो जो नीट की जो छात्रा थी उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसको लेकर ये न्याय की मांग करने के लिए यहाँ पर मौजूद थी। हालांकि यहाँ पे अभी एसएसपी जो है वो मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि दोपहर में प्रशांत किशोर भी जो है एसएसपी से मिलने आए थे, वहीं अभी ये लोग भी आई है। आगे जो भी अपडेट्स होगा हम अब तक पहुँचाते रहेंगे, तब तक बने रहिएगा स्वराज पोस्ट के साथ।